रिसेंटली बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे, इससे रिलेटेड न्यूज़ सुन रहे होंगे कि फ्रांस में एक एयरप्लेन को ग्राउंड कर दिया गया। मतलब फ्रांस ने उस एयरप्लेन को अपने एयरपोर्ट पे रोक दिया और बोला हम इसको जाने नहीं दे सकते। अब आप बोलेंगे सर फ्रांस ने एक एयरप्लेन रोकी है तो इसमें हमारा क्या लेना देना। देखिए लेना देना है, क्योंकि 303 इंडियन पैसेंजर उसमें थे, मोस्टली इंडियन पैसेंजर ही थे। तो अब इशू क्या है, रिलेटेड बात इसके बारे में हम लोग करेंगे। देखिए हुआ क्या कि निकागोरा एक प्लेन जा रही थी यूएई से, 303 इंडियन पैसेंजर उसमें थे। ये जो एयरबस A340 था, वैसे तो देखेंगे इसका ऑनर जो है वो एक रोमानियन चार्टर कंपनी है, लेजेंड एयरलाइंस। अब जब ये यहाँ से निकली तो जब लॉन्ग टूर की प्लेन रहती है तो देखते हैं रास्ते में रुकती है कुछ टेक्निकल इशू के लिए या फिर फ्यूलिंग के लिए। तो फ्रांस का एक छोटा सा एयरपोर्ट है जो कि ईस्टर्न फ्रांस में आता है, वैट्री एयरपोर्ट। जब वहाँ पे रुकी तो फ्रांस के अथॉरिटीज़ ने आके इस प्लेन को फ्लाई करने से मना कर दिया, मतलब वहीं पे रोक दिया, बोला हम इसको अब जाने नहीं दे सकते हैं आगे। अब आप बोलेंगे सर फ्रांस ने ऐसा क्यों किया। रीजन बताया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए एक बहुत बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, बहुत बड़ा मैटर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, अनलॉफुल तरीके से, अवैध तरीके से किसी इंसान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, या फिर उससे फोर्स लेबर के लिए या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अब जब ये फ्रांस अथॉरिटीज़ को पता चला, कहाँ से पता चला, उन्होंने बताया कि हमें एक एनोनिमस, एक अनजान कॉल आया था और उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि इस प्लेन में कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, कुछ लोग हैं जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, इसलिए आप इस पे कार्रवाई करें। और यहाँ पे देखेंगे फ्रांस के अथॉरिटीज़ ने तुरंत यहाँ से कार्रवाई की और प्लेन को वहीं पे रोक दिया, बोला हम आपको यहाँ से फ्लाई करने नहीं देंगे। यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे देखेंगे उनको तो प्लेन में ही रखा गया रात भर, बाद में जो भी फर्दर प्रोसीजर आगे बताएंगे। अब देखिए जब ऐसा हुआ तो ये जो प्लेन की कंपनी है, ऑनर है, उन्होंने बोला कि हमने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो किया था, लेकिन अगर ऐसा कुछ इशू है तो हम इस पे ध्यान देंगे और फ्रांस अथॉरिटीज़ के साथ हम लोग इस पे पूरे तरह से कॉप अप करेंगे। अब जब ऐसा हुआ तो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो फ्रांस अथॉरिटीज़ ने तुरंत इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया कि एक प्लेन है जिसमें 303 इंडियन पैसेंजर है, मोस्टली आपके ही देश के नागरिक हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कुछ इशू आया है तो आप प्लीज़ आके देखो। तो यहाँ पे इंडिया ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, मतलब वहाँ पे अपनी एम्बेसी के लोग भेजे और वहाँ जो हमारे एम्बेसी के लोग हैं, भारतीय एम्बेसी के लोग हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो लोग जो है वहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं कि सारे पैसेंजर्स ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है, ये सारी बातें आई है। वहीं पे 2 लोग को फ्रांस अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया है, मतलब 2 लोग को अभी डिटेन किया गया। अब ये 2 लोग कौन है, कौन से नेशन का है, अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन 2 लोग को अभी तक प्रेजेंट में ये न्यूज़ है कि डिटेन कर लिया गया है। वहाँ की जो एजेंसी है फ्रांस की, उनका ये बोलना है कि हमें ये शक है कि यहाँ जो पैसेंजर है जिसको ये लोग बता रहे हैं कि अवैध तरीके से जा रहे हैं, कुछ लोग सेंट्रल अमेरिका जाएंगे और वहाँ से फिर देखेंगे इलीगली तरीके से कनाडा और यूएसए में इंटर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बहुत बड़ा इशू है। और आप टाइम टू टाइम ये न्यूज़ भी सुनते होंगे कि मैक्सिको के बॉर्डर से या इस बॉर्डर से लोग जो है वेनेजुएला की तरफ से कोशिश कर रहे थे यूएसए या कनाडा में जाने की, बॉर्डर पर ही मौत हो गई। कुछ साल पहले आप न्यूज़ सुनेंगे एक फैमिली थी, कार में पूरे वो लोग मर गए थे। तो ये सारी न्यूज़ निकल के सामने आती है। तो ऐसा भी इशू हो सकता है कि वो लोग जो है इलीगली जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी कॉन्क्रीट कोई भी यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं है। ये सारे बस शक किया जा रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये सारे रीजन हो सकते हैं। अब जो 303 इंडियन हैं वो लोग हैं अभी तक एयरपोर्ट पे हैं, अभी तक फ्लाई करने का कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है। तो कब ये लोग यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं? देखिए अगर बॉर्डर पुलिस की माने तो ये लोग मैक्सिमम 26 दिन तक रख सकते हैं कोई भी फॉरेन जो यहाँ पे पैसेंजर है उनको, अगर उनको शक होता है कि कुछ इलीगल इस टाइप का हो रहा है तो देखिए कब तक ये इस पे अपडेट होता है या गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। हमारे एजेंसी के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो लोग क्या इसमें छानबीन में पाते हैं क्या ये जो बेबुनियाद है या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा था, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर इससे फर्दर कोई रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।